दिला तीन दो बड़ा चुपना और नवा खबर खास कहते तीन बड़ा चुपिया पड़ैया हाट नीन चलाव लेना और पड़ैया प्रखंड रे से ब्लॉक स्तर रे जहां सोहराय को मनाव केदा और नवा रे खुशी रस्के रे तीन नेल चुपिया और पासे नसु अवसर नाम केदा ओंडे सेटर लगी और इते तीन खास कहते अब बन मेन क्या पड़ैया हाट रन विधानसभा रे चलाव विधायक प्रदीप यादव जहां दो सोहराय पर्व बाबत रे मी बार कथा को रोड़ कदा नवा कथा आंजम चुपिया और नवा साथे तीन ना सोहराय पर्व रे ओकाटा एने से जाग जमक हुए नवा को नेल चुपना आदो ठीक है दिला वीडियो नेल तबुन पे दुर्गंध उसका नहीं मिलता था, क्यों नहीं मिलता था? आपके घर में डगरा मरा चिल्ल और गीत मंडराने लगता था, कोसों कोस से आकर के सैकड़ों की तादाद। और जैसे ही उसको हम फेंकते थे मैदान में जाकर के, सैकड़ों चिल्ल और गीत आकर के बोटी बोटी नोच के खा जाता था। केवल दूसरे दिन उसकी हड्डियां और पसलियां बची रहती थी, हमें दुर्गंध नहीं मिलता था। आज तो कोई चीज मरा हुआ फेंकिए, 15 दिनों तक 20 दिनों तक आपको दुर्गंध मिलता रहेगा। इन चीजों को नष्ट किसने किया? हमने किया है, हम सबने मिलकर किया है। केवल हमने अपने जीने के बारे में सोचा, दुनिया के जीने के बारे में सोचा नहीं कि दुनिया कैसे जिएगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य के बच्चे आएंगे क्या होगा। आज दिल्ली में सांस लेने मुश्किल है, अच्छी हवा हमें नहीं मिलता, हमने सारे पेड़ काट दिए। मैं चिंता व्यक्त कर रहा था कि हम सबकी चौड़ी सड़क बन रही है, हम सीना चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि भले सीना चौड़ा कर रहे हैं, कल सीना हमारा सिकुड़ने वाला है, हम इस पर ध्यान नहीं देते। सारे पेड़ को बिना सोचे समझे हमने काट दिया। मैं इन बातों को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि यही सोहरा पर्व है जिसने हमने पहले कहा कि प्रेम आपको सिखाता है, प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाता है। और ये प्रेम का दर्शन कहीं देखना है, इस सोहरा पर्व को सबको मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। जीवन दर्शन है, यही से जीने की कला आपको मिलेगा। और यही बात मैं आपसे बड़ी प्रमुखता से कहना चाहता हूं। भले सुनने में आपको छोटी बात लगती हो, लेकिन अपने आप में ये बड़ी बातें हैं। इसे गहराई से अगर आप सोचेंगे तब लगेगा कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, वरना ये तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई सोचता नहीं। इसलिए रहनो से प्रेम से, उनके एक पर प्रेम से है, उनके जीने का, उनके जो स्वभाव है वो हमें जीने सिखाता है। हम तो लोगों को सिखाते हैं कि भाई जितनी आपकी आमदनी है उसी में संतुष्ट रहिए, लेकिन ये उनके स्वभाव में कि जितनी आमदनी है उतने वो संतुष्ट रहते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। कितना वर्णन करें इस जाति इस वर्ग का। और मैं तो हृदय से आप तमाम आदिवासी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों का दिल की गहराई से आप सबको जोहार करता हूं, आप सबको आभार करता हूं कि आप सबों ने 6 बार अपना वोट देकर के प्रदीप यादव को अपना प्रतिनिधि बनाया है, इसलिए मैं आपको आभार करता हूं। हमसे जितना बन पड़ता है आपकी सेवा करता हूं और आगे भी करता रहूं। लोगों ने कहा कि भाई
बीडीओ साहब और एमएलए साहब को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा तो दायित्व है, हमारी तो जिम्मेदारी है, हमने निभाया है उसे। आगे भी आपका आदेश जो होगा उसका हम सब पालन करेंगे। लेकिन एक बात मैं कह के जाना चाहता हूं, आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत दोनों अलग है। हमें इस पर विचार करना होगा। हमने आज बड़े मूर्ति स्थापित की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, वीर सिद्धो कान्हू का। आज ये मूर्ति घर घर में बिठानी होगी, इनकी तस्वीर आज घर घर में लगानी होगी। दिल से इस तस्वीर को प्रणाम करना होगा, वरना आजाद भारत की जो कल्पना है वो कल्पना साकार नहीं हो पाएगा। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लोग लगे हैं इस तरह से। जो सिद्धो कान्हू ने कल्पना किया था कि आबुआ दिशा माबुआ राज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें जीने का हक और अधिकार दिया, जो हमें संविधान दिया, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। आजाद भारत के पहले की बात इसलिए मैंने कहा, उस समय कोई संविधान नहीं था, लेकिन आजाद भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आजादी की लड़ाई में जिन पुरखों ने जान दिया, सिद्धो कान्हू उसके अगुआ थे। सबसे पहले लड़ाई इन्होंने प्रारंभ किया, भले इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र कम हुआ हो, क्योंकि हमारी लेखनी हमारे हाथ में उस समय नहीं था। लेखनी किसी दूसरे के हाथ में, कलम किसी दूसरे के हाथ में था। लेकिन आजाद भारत में जो हमें मिला, पहले तो हमें अभी एक कहीं आदिवासी, कहीं दलित, कहीं पिछड़ा, कहीं ब्लॉक में आपको बिठा हुआ नजर नहीं मिलता था। भुलेश्वर मुर्मू अगर देन है तो सिद्धो कान्हू के लड़ाई के कारण और डॉक्टर राम भीमराव अम्बेडकर की कलम की ताकत के कारण भुलेश्वर मुर्मू ने। मैं उस और आपको ले जाना चाहता हूं। ये लंबी लड़ाई है, लोग आज उसे मिटाना चाह रहे हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। देश में जो लोग बैठे, लोग कहते हैं कि नहीं राजनीति हो रही है। बिना राजनीति का देश चलने वाला नहीं है। राजनीति का ज्ञान तो बच्चे बच्चे को होना चाहिए। राजनीति की पहचान तो एक महिला और पुरुष को होना चाहिए, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको होना चाहिए। अगर राजनीति का ज्ञान ना होगा आपको, तो फिर सही चीजों की आपकी पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा कि ये मूर्ति आज घर घर बिठाने की जरूरत है, एक एक दिल में बिठाने की जरूरत है। क्योंकि आजाद भारत के बाद जो हमें मिला है ये आरक्षण, जिसके कारण हम सब इतराते हैं, हम सब बराबरी के बारे में सोचते हैं, आज उस पर खतरा है। हमें जो ये बोलने की अभिव्यक्ति मिली है कि हम कहीं जाकर के ताल ठोक के अपनी बात कह सकते हैं, एक छोटा व्यक्ति भी अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कह सकता है, ये इनका देन है, उस पर भी खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए आपने अभी हाल में देखा होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका देहांत हुआ। उनकी एक कहानी में पढ़ रहा था कि जेएनयू यूनिवर्सिटी गए, वहां के छात्रों ने उनका विरोध किया। वहां के छात्रों ने पूछा कि हमने आपका विरोध किया है, इसके विरोध में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर उस वाक्य को आप समझे तो लगेगा कि कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बेटा, नौजवानों, तुमने जो विरोध हमारा किया है, यह विरोध जिंदा रहे, इसके लिए हम तुम्हें मजबूती प्रदान करते रहेंगे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आपकी आवाज को न दबा सकता। ये अपने आप में बड़ी बात है, वो जिंदा रहे। इसीलिए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सिद्धो कान्हू का संघर्ष,
हमें इसको याद करने की जरूरत है। और मूर्ति हमें उनके संघर्ष को याद दिलाएगा। डॉक्टर भीमराव को जब हम देखेंगे तो हमें हक और अधिकार के प्रति जागरूकता हमारे दिल में ये पैदा होगा। इसीलिए हमने कहा कि इसे घर घर में बिठाइए। लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस महापर्व को आज मनाने के लिए आए हैं। ऊपर वाला इतनी ही ताकत दे, उतनी ही आपको ऊर्जा दे। आने वाले वर्षों में इससे भी भव्य तरीके से हम सब बनाए, मिलके बनाए और आगे के लिए अपना हक अधिकार, क्योंकि पहला नारा अगर किसी ने दिया जल जंगल जमीन बचाने का तो वो इसी समुदाय से निकला था। ये हमारा नारा आगे भी बुलंद होता रहे। हम इस पर्व को और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते रहे। चंद बातों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा, ये मेरे एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूरा के गाता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ, जब तक यह सोहरा होगा, प्रदीप आपके कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अड़ी अड़ी सरहाव आभूरण मानवतान विधायक प्रदीप यादव सरी के अड़ी मौज मौज कथा ले बिना जे आबो पुरो पारे आभूरण मानवतान विधायक सरी की अड़ी वीडियो को पे कुसिया एंड खान लाइक तबुन पे और मी टाड़ को बढ़ती चैनल को पे नवा के एंड खान सब्सक्राइब तबुन पे और तीन बढ़ती से बढ़ती नवा को कथा को मी टाड़ पे शेयर तबुन पे और नवा वीडियो और हजू रे जतो को मौजते नपायते सुलुकते तहन तबुन पे माउंटे रे जतो को जोहार गे।